नाम में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम स्पिरिचुअल मैच्योरिटी की ओर देख रहे हैं और हमारा आदर्श कोई और नहीं, स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, जो इस संसार में रहे और स्पिरिचुअली मैच्योर रहे। हमारा आदर्श कोई चर्च, कोई व्यक्ति, कोई संस्था नहीं है और न ही किसी ने क्रूस पर हमारे लिए प्राण दिए। जो प्राण दिए, जिसके कारण से हम बचाए गए, वो प्रभु यीशु मसीह का लहू और परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे अंदर आया और अब हमें परमेश्वर जैसा बनाने में लगा रहता है। इसका आरंभ उस दिन से हुआ जिस दिन से हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया। हमारे जो है राहें पूरब से पश्चिम हो गई और इसी को तो रिपेंटेंस बोलते हैं, इसी को तो पश्चाताप बोलते हैं। और प्रभु यीशु मसीह जो है हमारे आदर्श थे, तो हम एक एक करके प्रभु यीशु मसीह के कुछ गुणों को जो है देखेंगे कि वो हमारा आदर्श पृथ्वी के जीवन में कैसा रहा और फिर बाइबल उस बारे में क्या बताती है। सो आज उसका एक और विषय जो है वो ये कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के वचन में ग्रो कर रहे थे। वो अपने आप में वचन थे, वो पैदाइशी वचन थे। इसीलिए यूहन्ना के पहले अध्याय में पहली आयत में लिखा है, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन देहधारी हुआ। वचन, वो जो परमेश्वर था, वो उसने एक मानव रूप धारण किया, एक सूट पहना और वो सूट प्रभु यीशु मसीह के रूप। सो वचन तो उनके अंदर एक एक खून की बूंद में था, एक एक कोशिका में था। इसीलिए 12 साल की उम्र में वे उन शास्त्रियों और फरीसियों से, जिनकी जिंदगी हो गई थी, विवाद कर रहे थे, बातें कर रहे थे वचन के द्वारा। और प्रभु यीशु मसीह की थ्रू आउट लाइफ देखें आप, शैतान के द्वारा जब परीक्षा हुई, वचन से प्रभु ने जवाब दिया। सदूकी और फरीसी आए, वचन से जवाब दिया। क्रूस पर वचन, क्रूस के बाद भी वचन। और करीब 70 बार प्रभु ने वचन को कोट किया। यहां ऐसा लिखा है, यहां ऐसा है, यहां ऐसा है। प्रभु वचन के अनुसार चलते। और एक महत्वपूर्ण पद जो है मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, लूका रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय। लूका रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय, पद 16, 17, 18। 4था अध्याय लूका रचित सुसमाचार, पद 16, 17, 18। यहां ऐसा लिखा है, और वो नासरत में आया जहां पाला पोसा गया था और अपनी रीति के अनुसार सबके दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वो जगह निकाली जहां यह लिखा था कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। मेरा अभिषेक इसीलिए किया है। प्रभु ने वो जगह निकाली, यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक, जहां ये लिखा था। अब आपको मैं टेक्निकल 2-3 चीजें बताऊं। प्रभु यीशु मसीह के समय में चैप्टर नहीं थे, चैप्टर नहीं थे। जैसे यशायाह में 66 चैप्टर हमारे लिए हैं, प्रभु के समय में एक पूरी पुस्तक। न आयतें थी, न आयतें थी। सो अब एक उपन्यास जैसा लिखा हुआ था। उस प्रभु ने वो जगह निकाली जहां ये लिखा था। जब तक प्रभु पारंगत नहीं होते तो वो जगह ढूंढते ही रहते, पन्ने पलटाते रहते, लेकिन उन्होंने ढूंढ करके वो जगह निकाली जहां ये लिखा था। ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब आप रात दिन वचन का अध्ययन मनन कर रहे हैं, आप उसके पीछे चल रहे हैं।
और वो जगह निकाल लिया आपने, क्योंकि आप उस वचन से पारंगत हैं, परफेक्ट हो गए हैं उसमें। और प्रभु यीशु मसीह ने वही किया। ये क्या बताता है हमें कि हम परमेश्वर के वचन में ऐसे पारंगत हो जाएं जैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह था। इसलिए विश्वासियों को जो है आत्मिक युद्ध में वार करने के लिए एक ही तलवार थी, और वो था परमेश्वर का वचन। और प्रकाशित वाक्य में भी लिखा गया है, धन्य वे वचन जो वचन को पढ़ते, सुनते और उसके पीछे चलते हैं या उसकी मानते हैं। और फिर वचन तो बहुत सारी बातें कहता है, लेकिन हमें प्रभु यीशु मसीह ये बताते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह जैसे बने। वचन कैसे अध्ययन करें, पढ़ें, ये हम आगे के एपिसोडों में देखेंगे। लेकिन फिलहाल जो जीरो से हमने आरंभ किया वो हमारे अंतिम बिंदु तक आए, और उसमें एक कड़ी और महत्वपूर्ण है, वो है परमेश्वर का वचन। और बाइबल इस विषय में और क्या बताती है, हम आए उसे देखेंगे। जैसा हमने देखा कि हमारा प्रभु जो है वचन में जो है बराबर बढ़ता रहा। और यहूदी प्रथा ये थी, उन दिनों स्कूल भी नहीं थे। प्रभु यीशु मसीह और वे तमाम बच्चे जो है सिनेगॉग में, जो आराधनालय में था, उसमें जाते थे। और वहां पर जो है याजकों द्वारा जो है शिक्षा दी जाती थी। न सिर्फ धार्मिक शिक्षा वरन सांसारिक शिक्षा भी दी जाती थी। और जो है सब्त के दिन पूरा परिवार जाता था आराधना करने के लिए। उस दिन जो है शिक्षा नहीं होती थी। यूं कहें कि प्रभु यीशु मसीह बचपन से अपने माता पिता के अधीन रहे, और माता पिता ने उन्हें वो सिनेगॉग या आराधनालय में जो है वहां भेजा, जैसी परंपरा थी। और जब समय आया, 30 साल के जब प्रभु हुए, उन्होंने हर जो अपने व्यक्तित्व कहे वो वचन पर आधारित थे, वचन पर आधारित थे। इसीलिए प्रकाशित वाक्य में कहा गया, धन्य है वे जो पढ़ते हैं। पहली स्टेप जो है वचन में बढ़ने की, वो है पढ़ना। और दूसरा है सुनना, और उस पर जो है मनन करना। अब पढ़ना और सुनना और अध्ययन करना, पढ़ना और अध्ययन करने में बहुत फर्क है। पढ़ना मतलब जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, लेकिन अध्ययन करना एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ के समझना, और फिर उसको मेमोराइज करना, स्मरण करना, अपने ब्रेन में उसकी मेमोरी बनाना, और फिर जो मेमोरी बन जाए उसके ऊपर मनन करना, वो जो है, हो सकता है कि आरंभ में कुछ ना समझ पड़े, लेकिन धीरे धीरे करके प्रभु आप पर अपने रहस्यों को प्रकट करते जाएंगे। और विजडम और नॉलेज, ये फर्क भी मैंने बताया था। विजडम जो है वो परमेश्वर का दिया हुआ गुण है, और वो मनुष्यों से लगा करके पशुओं में तक होता है। एक जानवर भी, एक शेर भी अपने बच्चे को भूखा रहने के बावजूद नहीं खाता, वरन वो उनकी रखवाली करता है। ये सेंस कहां से आया उसमें? ये सेंस प्रभु की ओर से आया। एक अशिक्षित मां भी अपने बच्चे को
जो है आगे बढ़ाना चाहती है। उसको मालूम है कि चोरी क्या होती है, उसको मालूम है झूठ क्या होता है, उसको मालूम है पाप क्या होता है, और वो जानती, जबकि वो पढ़ी लिखी नहीं है। इसको बोलते हैं विजडम। और जो आपने पढ़ा लिखा है, प्रभु के ज्ञान को पाया है, उसको बोलते हैं नॉलेज। सो हम दो शब्द देखते जा रहे हैं, रीड एंड स्टडी, विजडम एंड नॉलेज। और फिर जो है मेडिटेट या मनन, जो कुछ आपने सीखा है उसको अपने जीवन में उतारें। और धीरे धीरे करके जब आप सुबह उठें, दिन में, रात में, सोते समय जो आपने पढ़ा है उस पर मनन करते रहें। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं? तभी आप शैतान का सामना कर सकते हैं, तभी आप परमेश्वर में मैच्योरिटी की ओर बढ़ सकते हैं। और प्रभु चाहते हैं कि हम जो है प्रभु के वचन का ध्यान करते रहें, प्रभु के इंस्ट्रक्शन को सुने। और प्रभु का आत्मा में बहुत सारी चीजों में डू एंड डोंट्स, ये करना है और ये नहीं करना है, ये बताएगा। वो भी बात बताएगा जो इस वचन में नहीं लिखी है। जैसे कई लोग बोलते हैं क्या पिक्चर देखना उचित है, कई लोग बोलते हैं क्या रिश्वत देना उचित है, कई लोग जो है वो सवाल पूछते हैं जो बाइबल में नहीं है। सो प्रभु के दासों ने लिखा कि यदि परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है तो उसको क्या मैं पिक्चर हॉल में ले जाऊं, क्या उसको वो बातें दिखाऊं, क्या उसको वो बातें सुनाऊं, क्या अपने हाथों का इस्तेमाल उन चीजों में करूं जिसके लिए वो ना करता है। सवाल ये उठता है ये बाइबल में तो कहीं नहीं लिखा, फिर कैसे निर्णय करें? लेकिन परमेश्वर का आत्मा वो इंस्ट्रक्शन देता है, डू एंड डोंट्स। और इसीलिए एक अच्छा प्रचारक एक अच्छा सुनने वाला भी होता है, एक अच्छा प्रचारक अच्छा सुनने वाला भी होता है। और वो बार बार उन चीजों को जो वो भूल जाता है वो स्मरण करता है। और तीसरी चीज, उन कमियों को दूर करके वो आगे बढ़ता जाता है। और चौथी चीज हमने देखी थी स्टडी, अध्ययन करना। पढ़ना और अध्ययन करने में बहुत फर्क है। मैं छोटी सी अपनी गवाही बताऊं, मुझे प्रभु का वचन अक्षर से अक्षर अध्ययन करने में करीब 25 साल लगे, 25 साल। और ढेरों रजिस्टर, ढेरों किताबें तैयार हो गई। और जब मैंने टारगेट रखा था तो सोचा था कि 3-3 साल में एक जो पाठ है उसको पूरा करूंगा। मुझे पहले साल में 5 साल लगे, दूसरे साल में भी दूसरा पाठ करने में भी, दूसरा पोर्शन करने में अगले 5 साल लगे। तो एक दिन मेरी माताजी ने मुझसे पूछा, तू बेटा कुछ कर तो रहा है, बाइबल में से कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है? सो मैंने उन्हें ये बताया कि मैं कैसा अध्ययन कर रहा हूं। सो 10 साल तक मैंने ये किसी को नहीं बताया, और 10 साल बाद यदि किसी को बताया तो वो मेरी माताश्री को बताया। और फिर तीसरा अध्ययन करने में जो है अगले 7 से 8 साल लगे, लेकिन उसके बाद उसको और आगे बढ़ाने में फिर अगले 7-8 साल लगे। करीब ऐसा अध्ययन करने में 25 साल लगे। तो 25 साल प्रभु के चरणों में बैठे और प्रभु से यह सीखा कि
उसके चरणों में कैसे बैठा जाए और कैसे वचन में आगे बढ़ा जाए। और एक महत्वपूर्ण चीज थी, प्रभु का वचन यहां तक सीमित नहीं, ज्ञान तक सीमित नहीं। प्रभु चाहता है हमारे जीवन से प्रभु प्रकट हो, प्रभु प्रकट हो। और यही कारण था कि करीब प्रभु को जानने के बाद भी 13 साल तक प्रभु ने मुझे उसका वचन प्रचार करने नहीं दिया। और ये कि जैसा सीखा है वैसा उसका पालन करो, वैसा जियो, वैसा जियो। और तब प्रभु ने धीरे धीरे द्वार खोलना शुरू किया। और प्रभु का धन्यवाद हो कि पिछले 35 सालों से ज्यादा समय हो गया मुझे प्रभु की सेवा करते करते, और इस बात से कि कम से कम 10,000 से ज्यादा आत्माओं को प्रभु के पास ला पाए। ये प्रभु चाहता है हम सबसे। और वो तरीके मैंने आपके सामने रखे हैं, ईमानदारी के साथ में। और जितना मुझे आता है मैं चाहता हूं कि उतना दूसरों को बता दो, सबको बता दो। और संसारिक मनुष्य ये सोचता है कि यदि मैं सबको बता दूंगा तो सब मेरे जैसे हो जाएंगे, फिर मेरी वैल्यू कम हो जाएगी। नहीं, परमेश्वर का वचन ये बोलता है इसके विपरीत कि यदि आप बांटोगे तो और फलोगे और फलवंत होगे। सो वो तरीके, वो दूसरी चीज हम प्रभु यीशु मसीह से सीखें कि प्रभु यीशु मसीह जो है अपने जीवन भर जो है इस बात को सीखते रहे। वे स्वयं वचन। और अभिषेक प्रभु यीशु मसीह का कहां से हुआ? परमेश्वर की ओर से। उन्होंने कहा कि मेरा अभिषेक परमेश्वर की ओर से, याजकों और महायाजकों की ओर से नहीं, पिता की ओर। और ये एक महत्वपूर्ण विषय हमने से वो देखा भी। प्रभु में बढ़ते जाएं। आपकी शुरुआत हो सकता है एक लड़खड़ाते हुए छोटे से बच्चे से हो, लेकिन एक दिन आप जो है एक बड़ा पौधा, एक फल वाला पौधा जो है ऐसा बन करके जब आप ऊपर आएंगे तो प्रभु के राज्य में प्रभु सारे स्वर्गदूतों के सामने इस बात पे घमंड कर सकेगा कि देखो, पृथ्वी पर मेरा ये जन जो है दुनिया एक तरफ थी और ये एक तरफ था। और कोई हो या ना हो, मैं आपको एक चीज बताऊं, प्रभु आपके साथ रहे। कोई मनुष्य हो या ना हो, अपने सगे वाले हो या ना हो, यदि कोई रहेगा तो कौन रहेगा? प्रभु रहेगा। गो, प्रभु ने कहा जाओ, आगे बढ़ो। और तीसरा ग्लो, प्रभु की महिमा जो है फैलाओ और प्रभु में आगे बढ़ो। अपनी जड़ें जो है प्रभु के वचन में जो है ऐसी बढ़ाते रहे कि एक दिन आप मैच्योर हो जाए। और पवित्र आत्मा ये चाहता है, और मैंने एक पुस्तक भी लिखी है, आप उसमें से बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, शॉर्ट में है। उसका नाम है फ्रॉम फिजिकल हार्ट सर्जरी टू स्पिरिचुअल हार्ट सर्जरी, शारीरिक हार्ट सर्जरी से आत्मिक हार्ट सर्जरी तक। और बहुत बार लोग पूछते हैं कि साहब क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं, ऑपरेशन के बाद कैसा जीवन जीऊं। तो वैसे ही प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद कैसा जीवन जीना है, ये मैंने उसमें लिखा है। आप उसको जो है अमेज़न से, फ्लिपकार्ट से, दूसरे सोशल मीडिया से प्राप्त कर सकते हैं। आप डालेंगे स्पिरिचुअल फिजिकल हार्ट सर्जरी
तो स्पिरिचुअल हार्ट सर्जरी बाय डॉक्टर एस.जी. बेंजामिन आपको पूरा लिखा हुआ मिल जाए। और वो मेरी कोशिश थी मल्टीपल लैंग्वेज में आए, तो फिलहाल वो हिंदी में है। सो आप सबके लिए एक महत्वपूर्ण पुस्तक जो है, पूरा डिटेल आपको उसमें मिलेगा, आप एंजॉय करेंगे, क्योंकि इस प्रकार की जानकारी जो है इंटरनेट पर या अन्य सोशल मीडियाओं पर नहीं है। सो प्रभु ने अगुवाई करी कि लिखी हूं मैं, और उसको कई साल की मेहनत के बाद जो है मुझे डॉक्टरी करते करते भी 35 साल हो गए हैं। तो 35 साल के अनुभव में ये एक आत्मिक अनुभव की बात जो है आप तक पहुंचाने की कोशिश है, जो कम पैसों में है, बहुत ज़्यादा कीमत नहीं है, लेकिन आप उससे जो है मैंने एंड में लिखा है फ्रॉम जीरो टू हीरो। प्रभु आपको जीरो से हीरो बना देगा। कैसे? आप पढ़ें, आपको बहुत आनंद आएगा। और प्रभु हम सबको ये चाहता है कि हम प्रभु के वचन में बढ़े, हम आत्मिक तलवार चलाना सीखें, हम लोगों को जीतना सीखें, शैतान से लड़ना सीखें। और प्रभु हम सबकी सहायता करेगा कि हम प्रभु में आगे बढ़ते जाएं, न सिर्फ एक क्षेत्र में वरन अनेक क्षेत्रों में। सो प्रभु में यदि हमारी जड़ें मजबूत होंगी तो हम सब क्षेत्रों में बढ़ते जाएंगे, एक क्षेत्र नहीं। हम जब ग्रो करते हैं, माँ के पेट से जब बाहर आते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि हमारे पाँव ही बढ़ रहे हैं और हाथ छोटे छोटे रह गए। नहीं, हमारे पाँव भी उसी अनुपात में बढ़ते हैं जिस अनुपात में हाथ भी बढ़ते हैं। हमारी हाइट भी उसी हाथ में अनुपात में बढ़ती है। हमारी आंखें, हमारे गुर्दे, हमारे फेफड़े, हमारे हृदय, हमारी आंखें, हमारे नाक, हमारा चेहरा, हमारा ब्रेन, सब एक अनुपात में विकास करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही आत्मा में बढ़ना होता है, एक क्षेत्र में नहीं। फिर प्रेम में, सेवा में, दूसरों की सहायता करने में हम सब तरफ बढ़ते जाते हैं, और धीरे धीरे वो फल हम में दिखने लगते हैं। सो ये आपकी लाइब्रेरी होना चाहिए, ये आपकी लाइब्रेरी होना चाहिए। ये इतनी सारी पुस्तकें सिर्फ एक पुस्तक में परमेश्वर ने दे दी है, और वो है आपकी बाइबल। इसे सीने से लगा के रखें, छाती से लगा के रखें, दिन रात इसका अध्ययन मनन करें, और समय के हिसाब से प्रभु आपको सिखा देगा कि आप कैसे जो है प्रभु में आगे बढ़े। और प्रभु ने वो बीज बोने वाले का दृष्टांत दिया था। अलग अलग प्रकार के जगह पे बीज गिरे, और बीज क्या था? परमेश्वर का वचन था। कुछ पथरीली भूमि पे गिरा था, जिसे बड़ी जल्दी एक्सेप्ट किया गया, लेकिन पक्षियों ने आके चुग लिया। कुछ जो है सड़क के किनारे गिरा, और धूप लगते ही सूख गया। कुछ झाड़ियों में गिरा, और झाड़ी और अच्छे भी साथ साथ बढ़े, लेकिन फल नहीं ला पाए, क्योंकि जो न्यूट्रिशन था वो झाड़ियों के ने भी लिया। लेकिन कुछ अच्छी भूमि पर आया, कोई 30 गुना फला, कोई 50 गुना फला, कोई 100 गुना फला। आप किस बैकग्राउंड के हैं? प्रभु चाहता है आप 100% फलें, लेकिन 100% के लिए आपके अंदर वैसी जमीन तैयार हो। प्रभु अपने वचन पर जो है आशीष दे। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे ऐसे परमेश्वर हैं। जब आप पृथ्वी के जीवन में थे, आपको वो वचन रूपी जो तलवार थी वो आपने अच्छे से चलाना सीखी, और जगह जगह प्रभु आपने उसका इस्तेमाल किया।
और प्रभु आपका वचन हमारे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला। आपने ऐसा सिद्ध करके बताया, आपने जैसा कहा वैसा जी करके बताया, और आपने उस जीवनदायक वचन को जो है अच्छा इस्तेमाल करना सिखाया। हम सबके सामने एक आदर्श दे गए कि हम भी आपके वचन में लगातार बढ़ते रहे और एक दिन जो है आपके स्वभाव और स्वरूप में बदलते जाएं। और ऐसा करने में हमारी अपनी कोशिशें तो नाकामयाब हैं, लेकिन पवित्र आत्मा जो हम में है वो हमें आपके जैसा बनाने में लगा रहता है। सो प्रभु, आपके वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं और हमें आपके चरणों में बैठना सिखाएं कि हम भी आपके जैसे वचन में पारंगत हो जाएं, क्योंकि इस विनती को प्रभु इस मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन और फिर Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.